तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं कुमार सर और आज मैं बच्चों से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों को ये चाहिए होता है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूं तो मुझे पास होना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पास होगे एनआईओएस में चीटिंग से, टीचर को सेट करके, जुगाड़ से, फर्रे ले जाके आप कैसे पास। ठीक है, तो सारे बच्चे तो चाहते ही हैं कि वो बिना पढ़े, ना पढ़ के और ऐसे फर्रे के मदद से, टीचर सेट करके, जुगाड़ से, चीटिंग करके पास हो जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सारे चीजें कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको आज कोई अनएथिकल वे नहीं बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जाओ टीचर को 2000 की पत्ती, 500 की हरी पत्ती पकड़ाओ और टीचर को बोलो सर पास करा दो, सर मैं आपको 3000 दूंगा, 5000 दूंगा, मुझे मैं फर्रे लाया हूँ तो मेरी सेटिंग करा दो, मुझे पास करा दो। तो बच्चों ये तो आपको कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब आप चाहोगे मैं चीटिंग कर लूँ, कोई जुगाड़ लगवा लूँ टीचरों से कि कोई मेरे पास जुगाड़ हो, कोई टीचर मेरे को ऐसी चीज़ ला के दे दे, आंसर का प्रिंट आउट ला के दे दे कुछ पैसे से, या फिर कुछ भी जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो बस क्योंकि आप पढ़ के नहीं गए हो, आप बस पास होना चाहते हो, तो आपको कुछ भी चलेगा। फर्रे ला के दे, चीटिंग करनी है मुझे, टीचर को सेट करके किसी भी तरह जुगाड़ के माध्यम से आपको बस पास होना है। तो ये तो बाबू पॉसिबल नहीं है। ये होता है, बहुत जगह पॉसिबल होता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसके मदद से जाओ, आप पढ़ के जाओ, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ के जाओ। और अगर आपके सेंटर पे, अगर आपके क्लासरूम में आप कितने भी अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ के गए हो, आपको सब आता हो, लेकिन अगर आपके सेंटर पे आप जहां एग्जाम दे रहे हो, अगर वहां ये सारी चीजें पॉसिबल है, ये सारी चीजें हो रही हो, तो आप वहां महात्मा गांधी नहीं बनो। क्योंकि एट द एंड आपको क्या करना है, आपको होना है पास, आपको लाने हैं अच्छे मार्क्स। तो अगर वहां फर्रे बट रहे हो, अगर वहां चीटिंग हो रही हो और आप काबिल बन रहे हो कि अरे मैं तो पढ़ के आया हूं, मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो नहीं बच्चों, आप भी उस बहती गंगा में हाथ धो लो। आप भी बस किसी भी माध्यम से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कुछ करो जिससे आप फंस जाओ, जिससे आपका कैरियर खराब हो जाए। जहां नहीं हो रहा हो आप बिल्कुल पढ़ के जाओ। मैं ये नहीं बोला कि पढ़ के मत जाओ, आप इसके मदद से जाओ। लेकिन अगर ये पॉसिबल है, अगर ये चीजें आपके सेंटर पे हो रही हैं, तो आप लेके मत जाओ। जैसे आगे बंदा कर रहा है, आगे पीछे से कर लो, बातचीत करके। अगर टीचर है अलाउड कर रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड में, स्टेट एग्जाम में होते हैं, स्टेट में कुछ होते हैं, कुछ कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत प्रिविलेज देते हैं। तो आप वहां महात्मा गांधी नहीं बनो, महाराजा हरिश्चंद्र मत बनो, सत्यवादी नहीं बनने का। अगर काम निकले तो निकाल लेने का, काम कर लेने का। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पास होना है। मान लो मैं पढ़ के गया हूं, मुझे सब आता है, मैं 80% ला सकता हूं, 100% में 80% में मार्क्स ला सकता हूं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ये सब, अगर वहां अलाउड है, चीटिंग अलाउड है, अगर थोड़ा जुगाड़ चल रहा है वहां, अगर वहां टीचर थोड़ा प्रिविलेज दे रहे हैं, तो हम इस 80 को 90 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। और ये हमारा पूरा लाइफ डिसाइड करेगा ना बाबू, समझ रहे हो आप। तो ये 80% तो आप जिंदगी भर 80% पे अपने सत्यवादी को लेके क्या करोगे। और इस 90%, अगर ये 80% हो सकता है आपको आईआईटी नाम में जाने से रोक सकता है, लेकिन ये नहीं रोकेगा आपको। और वहां ये नहीं ढूंढेगा कि आपने ये जुगाड़ लगाया, आपने टीचर सेट किए, आपने चीटिंग करी, वो वहां काम नहीं आएगा। आपको क्या काम आएगा कि आपके 90% मार्क्स हैं, आपके 80% मार्क्स हैं। तो आपको मेरा बताने का ये मोटिव है कि बस आपको, मैं नहीं बोल रहा कि आप बिना पढ़े जाओ, आप चीटिंग के भरोसे जाओ। आप जाओ एग्जाम देने, पूरा पढ़ के जाओ, सब पढ़ के जाओ। लेकिन सारे बच्चे आर्यभट्ट तो नहीं होते। आप पढ़ के जाओ बिल्कुल, आप घर से फर्रे वर्रे इन सब के चक्कर में मत जाओ। हाँ, अगर आपको पहले से पता है कि अगर वहां हो रहा है तो बिल्कुल आप ले जाओ, लेकिन आप उसके भरोसे मत जाओ, आप पढ़ के जाओ। और अगर वहां थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है और अगर आपके पास ये सारी चीजें है, तो आप उसको बिल्कुल अपने आप से दूर कर दो। क्योंकि आप फर्रे के मदद से 90% ला सकते हो, लेकिन अगर वहां स्ट्रिक्टनेस है और अगर आपके फर्रे पकड़े गए और आप अपने काबिलियत से 70% ला सकते हो, तो इस अपने काबिलियत पे जाओ। इसके मदद से अगर आप पकड़े गए तो आप फिर सर्टिफिकेट खो दोगे, आप अपना 1 साल बर्बाद करोगे। अगर आप 12th हो तो आप
2 साल बर्बाद, मतलब जो भी आप अपना ईयर बैक लोगे आप अपना कैरियर ख़राब करोगे। तो ये चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो, फोकस करो। चीटिंग हो रहा है तो बिल्कुल चीटिंग करो, मैं मना नहीं करूँगा कि आप चीटिंग मत करो, लेकिन पढ़ाई करो, मेहनत करो, फिर एग्ज़ाम दो। तो बच्चों यही था आज का टॉपिक। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब था आपको समझाने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ के नहीं जाओ, चोरी के भरोसे जाओ, लेकिन आप पढ़ के भी जाओ। अगर ये चीज़ें हो रही है तो बहती गंगा में हाथ धो लेने का और पास हो जाने का। तो चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।